लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन। मुख्यमंत्री और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन। मुख्यमंत्री लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में चुनाव को कुछ ही महीने रह गए हैं और तैयारी के साथ साथ हिस्सेदारी और जिम्मेदारी को लेकर भी दावेदारी तेज हो गई है। बिहार में बड़ी भूमिका की मांग करने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले और इसे लेकर अब बिहार की सियासत तेज हो गई है। चेहरे पर दौड़ती लंबी मुस्कान और हाथों में गुलदस्ता। ये तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास की है जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उनसे मिलने पहुंचे। चुनाव से पहले सीएम नीतीश से चिराग पासवान की ये मुलाकात काफी खास मानी जा रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से चिराग लगातार बिहार में बड़ी भूमिका और बिहार वापसी का बयान दोहरा रहे हैं। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है वो बिहार के मुद्दों को लेकर के हुई है और चिराग पासवान जी का आने वाले समय में बिहार में कितना बड़ा उनका दायरा हो सकता है जिम्मेदारी का, इसको लेकर के बात हुई है। और मुख्यमंत्री से बातचीत में चिराग पासवान ने अपने भविष्य के बारे में चर्चा की। उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, उनका दायरा कितना होगा और उनकी भूमिका क्या होगी, इन सब बातों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात को एनडीए के नेता गठबंधन को और मजबूत करने की पहल बता रहे हैं, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चिराग को सीएम पद की चाहत है। चिराग जी पहले ही कह चुके हैं कि वे पीएम मोदी के हनुमान हैं। अब हनुमान जी पीएम एवं सीएम के विकास कार्यों की गदा लेकर बिहार में कूद पड़े हैं। एनडीए के बीच सिर्फ फुटबॉल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री के कई दावेदार हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी को बीजेपी कुर्सी से बेदखल करना चाहती है। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी ने कल पोस्टर लगाया कि श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री की मजबूती से उनकी पार्टी और गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर जनता मुहर लगाएगी। हिस्सेदारी तो मिलेगी ही, लेकिन कितनी मिलेगी? चाचा कहीं फिर भतीजा को पुरानी हालात में न ला दे। बता दें कि रविवार को चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी ने पटना में पोस्टर लगाकर चिराग को भावी मुख्यमंत्री बता दिया था, जिसके बाद सियासत बेहद गर्मा गई थी, जबकि चिराग खुद ये साफ कर चुके हैं कि उन्हें सीएम पद की कोई लालसा नहीं है और वो एनडीए से अलग होने का सपने में भी नहीं सोच सकते। पोस्टर पर गरमाई पॉलिटिक्स के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात ने कहानी में एक नया प्लॉट ट्विस्ट ला दिया है। पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने न्यूज़ 18 से बातचीत में साफ कर दिया है कि 21 जून को आरजेडी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेगी। अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। विरोधियों का आरोप है कि आरजेडी समाज के कुछ वर्गों को स्वीकार ही नहीं कर सकती। 5 जुलाई 2025 को आरजेडी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। फिलहाल जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीते कुछ दिनों से वो अपने कार्यालय नहीं आ रहे हैं। इसे लेकर पहले से ही बातें हो रही थीं। अब पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने ये साफ कर दिया है कि जगदा बाबू की जगह कोई और लेने वाला है। उम्र के इस पड़ाव पर अधिक संघर्ष, अधिक प्रतिदिन बैठने के लिए डॉक्टर ने लंबे समय किया है। यही कारण है कि चेयर पर बहुत देर नहीं बैठ पाते। जगदानंद सिंह की गैर मौजूदगी को शक्ति यादव ने उनके स्वास्थ्य से संबंधित मजबूरी बताया और कहा कि अब जगदानंद सिंह की उम्र ऐसी हो गई है कि वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते।
इस पर जेडीयू ने निशाना साधा और आरजेडी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। और उन्हें हटाने का आधार क्या दिया जा रहा है कि वो उम्र दराज हो गए हैं, बीमार रहते हैं, जबकि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी उनसे ज्यादा बीमार रहते हैं और उम्र दराज भी हो गए हैं, तो उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा है? ये दोहरा मापदंड क्यों भाई तेजस्वी जी? तो बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी में समाज के कुछ वर्ग के लोगों को कभी स्वीकार ही नहीं किया गया। जीवन भर रघुवंश बाबू ने राजद और राजद की लीडरशिप के लिए तन मन धन तीनों न्यौछावर किया और अंत समय में राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का प्रथम परिवार लालू जी, उनके युवराज, अंत समय में रघुवंश बाबू को एक लोटा पानी भी देना इन लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। चुनाव से ठीक पहले पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदलना एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। आरजेडी जगदा बाबू के उम्र की दुहाई दे रहा है तो विरोधी इसे आरजेडी की जातिवादी सोच बता रहे हैं। बहरहाल 5 जुलाई को आरजेडी नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित करेगी। वो नाम क्या होगा, ये जानने के लिए सभी के कान अभी से ही खड़े हैं। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब बात करेंगे जेडीयू से निकले 2 नेताओं की, जो अब एक अलग मोर्चा बनाकर सरकार बदलने का सपना देख रहे हैं। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह, दोनों ही नेताओं ने अपनी राजनीति की शुरुआत जेडीयू से की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे, पर परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि बारी बारी दोनों को अपना रास्ता नापना पड़ा। अब ये दोनों ही नेता साथ आ गए हैं। सवाल है कि क्या इस बार ये जोड़ी जमेगी? ये रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले दिन से अपने बड़े भाई आरसीपी सिंह साहब का इस व्यवस्था बदलाव के अभियान में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब जन सुराज का झंडा बुलंद कर रहे हैं। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आप सबकी आवाज का विलय जन सुराज में कर लिया है और दोनों नेता एक साथ मिलकर नीतीश कुमार की सरकार को गिराने का दावा भी कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार, जिन्होंने पीके और आरसीपी दोनों को राजनीति की राह दिखाई, एक समय में नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद रहे पीके और आरसीपी अब उनके सबसे बड़े विरोधी हैं। जिसमें नीतीश कुमार ने आज से 10 साल 15 साल पहले जो कहा था, जिसमें तीनों सी न हो, जिसमें क्राइम न हो, जिसमें करप्शन न हो और जिसमें कम्युनलिज्म न हो, ये बात कभी किसी जमाने में नीतीश कुमार जी ने हम लोग को बताया है। सब लोग बोलता है कि साहब 2 बहुत मजबूत संगठन है, एनडीए है, इंडिया है। हमने कहा कि एनडीए में भी हम लोग काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं और हम दोनों तो इन लोगों के मजदूरी किए और अपनी पहली बार जब अपना घर हम लोग बना रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि आरसीपी के कारण ही प्रशांत किशोर जेडीयू से बाहर हुए थे। आरसीपी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और पीके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आरसीपी का पद भले ही बड़ा था, लेकिन कद में प्रशांत किशोर उनसे ऊपर आंके जाते थे। दोनों के बीच की खींचतान का असर ये हुआ कि पीके को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आरसीपी नीतीश के स्वजातीय थे तो ये माना जाने लगा कि नीतीश के बाद जेडीयू में आरसीपी सिंह ही होंगे। पर कुछ दिनों में आरसीपी के साथ भी नीतीश कुमार की खटास बढ़ने लगी। 2023 में आरसीपी सिंह ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तब किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले पीके और आरसीपी वापस एक साथ आ जाएंगे। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को भी चाहिए था नालंदा नीतीश कुमार के गृह जिले में कोई वैसा चेहरा कि नीतीश कुमार का स्वजातीय हो, और तो प्रशांत किशोर को भी वह चेहरा मिल गया आरसीपी सिंह के रूप में। जेडीयू के 2 पूर्व नेताओं का एक साथ आना, वो भी नीतीश कुमार के विरोध में, किसी नाटकीय घटना जैसा है और इसका आनंद नीतीश कुमार के विरोधी बड़े चाव से ले रहे हैं। देखिए, दोनों तो जदयू में थे, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो इस पे कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब बिहार की जनता तो जानती ही है। कहते हैं सियासत संभावनाओं का खेल है, वरना किसने सोचा था कि जो आरसीपी पीके के जेडीयू छोड़ने की वजह थे, वही आरसीपी अपनी पार्टी का विलय पीके की पार्टी में कर देंगे। बहरहाल
देखने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव में पीके आरसीपी की भूमिका को किस कदर भुनाते हैं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और मुख्यमंत्री में अब आप सुनिए बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। आरजेडी और प्रशांत किशोर के एक साथ आने पर, माफ कीजिएगा, आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के एक साथ आने पर अब सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दोनों को राजनीति का विषैला कीटाणु बता दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जब मनमुटाव गहरा हो जाता है तो जुबान अक्सर कड़वी होने लगती है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को जब इस बात की जानकारी हुई कि उनके दो पूर्व सहयोगी एक साथ नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए हैं, तो वो अपने मन की भड़ास को रोक नहीं पाए। मीडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार आज दो राजनीति के विषैले कीटाणु जिन्होंने नीतीश कुमार जी के साथ विश्वासघात किया, आज वे एक दूसरे से मिल रहे हैं कि राजनीति के छूटे हुए कारतूस हैं, राजनीति के विषैले कीटाणु हैं, चूंकि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। नीरज कुमार ने पीके और आरसीपी सिंह को राजनीतिक कीटाणु बता दिया और साथ में एक चुनौती भी दे डाली। नीतीश कुमार जी ने आपको प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया, पीएस। नीतीश कुमार जी ने आपको राज्यसभा भेजा, तो अब आप जहां पर गए हैं, मैं चुनौती दे रहा हूं। 25 का विधानसभा चुनाव है, नालंदा के किसी भी विधानसभा से, चाहे जहां आपका घर है, पैतृक घर, वहीं से चुनाव लड़ जाइए और जो मुखिया में जितना सबसे नीचे कम जो वोट आता है जिस उम्मीदवार को, उससे भी कम वोट नहीं आया तो मैं राजनीति करना छोड़ दूं। जेडीयू के वार पर जनसुराज ने भी पलटवार किया। पिछले 20 साल से, बल्कि पिछले 40 साल से जो दोनों पार्टियां हैं, जो किसी न किसी प्रकार से विषैले कीटाणु के रूप में जनता को काट रहे हैं, अपने विष से जनता को, बिहार की जनता को इस देश का सबसे गरीब राज्य बनाकर रख दिया है। बिहार की जनता को गरीबी, अशिक्षा, पलायन और बेरोजगारी के दलदल में ढकेल दिया है। तो कहीं न कहीं उनके मुंह से जल्दीबाजी में अपनी जो उनकी भावना है वो प्रकट हो गई। जेडीयू के मन की टीस और पीके आरसीपी की नई टीम के बीच टेंशन काफी बढ़ चुका है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में जनता किसका साथ देती है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। बेतिया में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने पहुंचे कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद के सिर पर समर्थकों ने ऐसी टोपी पहनाई जिससे मानो सांसद जी को झटका लग गया हो। ये रिपोर्ट देखिए। ये है कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद। बेतिया में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए पूरे जोश के साथ पहुंचे। सफेद कुर्ता पजामा के साथ सांसद ने कंधे पर कांग्रेस का गमछा डाला हुआ था। मंच पर उनका सम्मान किया जाने लगा। इसी दौरान एक महिला कार्यकर्ता मंच पर पहुंची। पहले उन्होंने मधुबनी पेंटिंग वाला गमछा सांसद मोहम्मद जावेद को पहनाया और फिर निकाली टोपी जिस पर कमल का छाप था। महिला कार्यकर्ता ने सांसद जी के सिर पर जैसे ही टोपी रखी, आसपास के लोग चौंक गए। इससे पहले कि सांसद मोहम्मद जावेद कुछ समझ पाते, उनके समर्थकों ने उनके सिर से टोपी उतरवा दी। जब उन्होंने देखा कि टोपी पर कमल का छाप है तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। हाथ वाले कांग्रेस सांसद के सिर पर कमल छाप टोपी पहनने पर फिर उसे उतारने की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि जमींदारी प्रथा को खत्म करने का कानून सबसे पहले किस मुख्यमंत्री ने लाया था? तो जवाब है बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने। जी हां,
श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने आजाद भारत में पहली बार जमींदारी प्रथा को खत्म करने जैसा कदम उठाया था और इसके लिए बिहार विधानसभा में बिहार राज्यवास भूमि अधिनियम सर्वसम्मति से पास हुआ था। बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के एक महत्वपूर्ण कानून था जो बिहार राज्य में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए बनाया गया था। इस कानून के जरिए जमींदारों के अधिकारों को खत्म कर दिया गया और किसानों को भूमि का स्वामित्व दिया गया था ताकि वे अपनी भूमि पर खेती कर सके। जमींदारों को उनके अधिकारों को खोने के कारण राज्य सरकार से क्षतिपूर्ति के रूप में बॉन्ड भी दिए गए थे। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश कुमार से मिले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। सीट शेयरिंग, आपसी तालमेल सहित कई मुद्दों पर चर्चा संभव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स, चिराग पासवान के समर्थन में पटना में लगे पोस्टर, भावी सीएम बताने के बाद चढ़ा सियासी पारा। चिराग पासवान की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात पर अरुण भारती का बयान, भविष्य में चिराग की भूमिका पर हुई बात। सीएम नीतीश ने कृषि विभाग की कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। नए अधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण। खरीफ महाअभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विधानसभा चुनाव को लेकर शेखपुरा सीपीआई कार्यालय में हुई महागठबंधन की बैठक। इंडी गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए हुई चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गोपालगंज के राजापुर में पीएचसी का किया उद्घाटन। 1 करोड़ 30 लाख की लागत से बनी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। 8 जून को पटना के बापू सभागार में होगा सूढ़ी अधिकार महासम्मेलन। कार्यक्रम की सफलता के लिए मधुबनी में सूढ़ी समाज का हुआ जिला स्तरीय सम्मेलन। कैमूर के भभुआ शहीद भवन कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन। 51 महिलाओं को दिलाई गई कांग्रेस की सदस्यता। आरसीपी सिंह की पार्टी का प्रशांत किशोर की जनसुराज में विलय। पटना में जनसुराज के दफ्तर में पीके ने किया आरसीपी सिंह का स्वागत। जेडीयू और नीतीश कुमार पर साधा निशाना। रोहतास में 30 मई को काराकाट के विक्रमगंज में पीएम मोदी की जनसभा। पीएम के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मधुबनी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश के सम्मान में लगाए जयकारे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मधुबनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला तिरंगा यात्रा। यात्रा के जरिए जवानों को दिया सम्मान। सीतामढ़ी के पुपरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर लोगों में खास उत्साह। चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ा खेला। प्रदेश अध्यक्ष के पद से जगदानंद सिंह की विदाई तय। 5 जुलाई को नए अध्यक्ष का होगा ऐलान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने की सिल्क इंडस्ट्री हब घोषित करने की मांग। भागलपुर के बुनकरों की जगी उम्मीद। बेतिया के बैरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मंत्री ने किया उद्घाटन। 247 प्रकार की दवाइयां भी कराई गई उपलब्ध। छपरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर डीएम कार्यालय का किया घेराव। सरकार पर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पीओके पर बयान। पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। पटना के ज्ञान भवन में किया गया 2 दिवसीय रिवर्स बायर सेलर मीट का आयोजन। चिराग पासवान, विजय सिन्हा, नीतीश मिश्रा आयोजन में रहे मौजूद। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव का सरकार पर निशाना। कहा सरकार और सीएम अचेत अवस्था में है। मुंगेर पहुंचे भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी। कहा हमारा विभाग पूरी तरह ऑनलाइन, दफ्तर दौड़ने की जरूरत नहीं। 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम की सभा को लेकर टेंट लगाने का काम शुरू। सासाराम में जनता दल यूनाइटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन। जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा की अध्यक्षता में सभी कार्यकर्ताओं की बैठक। बेतिया में कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने पहुंचे कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद। चुनाव की रणनीति पर चर्चा। बिहार में जारी है वीडियो वाली सियासत। बीजेपी ने फिर वीडियो जारी कर आरजेडी के शासनकाल की याद दिलाई। कहा जंगल राज ना भूले हैं, ना भूलने देंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है तो क्रेडिट क्यों ना ले?